ड्रामा की स्टार्टिंग एक सुंदर सी लड़की से होती है जो कुछ पेंटिंग कर रही होती है। तभी उसके घर की नौकरानी आकर उसे बताती है कि उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, तो वह वेडिंग प्लानर से बात कर ले और जो उसने ड्रेस पसंद की थी एक बार उसको भी देखकर फाइनल कर दे। इस लड़की का नाम जिंग जिंग होता है और वह अपनी नौकरानी से कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं ये थोड़ी देर में कर लूँगी। और उसके बाद वह टैब में वेडिंग ड्रेस को देखने लगती है और तभी उसे एक सीन याद आता है जहाँ पर उसका जो होने वाला पति होता है, जिसका नाम मू लू चंग होता है, उसने उसकी जगह किसी और लड़की को अपनी ब्राइड बना लिया होता है और उसकी नज़रों के सामने ही उससे वेडिंग ड्रेस में शादी कर लेता है। और जिंग जिंग उसके साथ कुछ कर भी नहीं पाती है और वह बस दूर खड़ी उन्हें देख सकती है। ऐसे करके उसका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। और यहाँ पर उसने जिंग जिंग से शादी न करने का यह कारण दिया होता है कि जिंग जिंग कभी भी उसके बच्चों की माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि जिंग जिंग के साथ पास्ट में कुछ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वह कभी भी इनके बच्चों को इस दुनिया में नहीं ला पाएगी। जिंग जिंग ये सारी बातें सुनकर इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वह डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट बुक करती है और वह अपने एग्स फ्रीज करवाने की बात करती है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो वेडिंग ड्रेस और वेडिंग प्लानर ने जो भी उसे आउटफिट्स की एक हार्ड कॉपी दी होती है, उनको वह डस्टबिन में फेंककर हॉस्पिटल जाने की बात करती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जिंग जिंग घर पर आती है और वह देखती है कि घर पर कोई नहीं है और वह घर के नौकर को कॉल करती है कि बाकी सब लोग कहाँ पर हैं, जिस पर वह बताता है कि बॉस ऊपर अकेले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिंग जिंग उसके रूम के पास जाती है जहाँ पर वह देखती है कि मूलू चंग अपनी वाइफ के साथ बिजी है और वह उसे किस कर रहा है और उनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन रहे हैं। और तभी जिंग जिंग उसे कॉल करती है और कहती है, मूलू चंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी क्योंकि मुझे अपनी वेडिंग के आउटफिट्स तुम्हें दिखाने थे। मूलू चंग बोलता है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तो अपने काम से काम रखो। और तभी हम देखते हैं कि जो वेडिंग आउटफिट जिंग जिंग ने अपने लिए स्टिच करवाया होता है वह सामने खड़ी लड़की पहनकर मूलू चेंग के साथ रोमांस कर रही होती है। और यहाँ पर जिंग जिंग को यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। और यहाँ पर वह लड़की भी मैं करके लहंगे के कपड़े उतारने लगती है। और यहाँ पर मूलू चेंग फ़ोन पर जिंग जिंग से झूठ बोल रहा होता है और कह रहा होता है, तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो कि मानो मैं तुम्हें चीट करके भाग जाऊंगा किसी और के साथ। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, टेंशन मत लो, पिछले 20 साल से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। जिंग जिंग अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है, साथ में फ़ोन पर बात भी कर रही होती है और उसके लिए यह सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मूलू चेंग जो कह रहा होता है वह उसके ठीक अपोजिट सब कुछ कर रहा होता है। जिंग जिंग को समझ नहीं आता वह क्या करे, बस वह चुपचाप अंदर ही अंदर घुटते हुए ये सारी बातें सुनती रहती है और वह वेडिंग प्लान वाले दिन को याद करती रहती है। यहाँ पर मूलू चेंग फ़ोन काटता है और अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिंग जिंग नीचे आती है और उसके पास मूलू चेंग की वाइफ का एक मैसेज आता है और वह कहती है, मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है, तुम भी यह बात जितनी जल्दी समझ लो तो वह हम तीनों के लिए अच्छा है। मूलू चेंग को हमेशा से कुछ बच्चे चाहिए थे और मुझे पता है तुम उसको वह नहीं दे सकती हो, इसलिए कोशिश करो कि उससे तुम दूर हो जाओ। जिस पर जिंग जिंग कहती है, बिल्कुल, मेरे पास भी उसके लिए एक सरप्राइज़ है, जैसा सरप्राइज़ उसने मुझे दिया है। और हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जिंग जिंग घर में सो रही होती है और मूलू चंग उसके पास आता है, उसके पीछे से हक करता है। जिंग जिंग कहती है, तुम्हारे परफ्यूम की इतनी ज़्यादा हार्ड स्मेल क्यों आ रही है? जिस पर मूलू चंग बोलता है, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लगाया है जो तुम्हें हमेशा से पसंद था, तो क्या इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगी ना? और जिंग जिंग चुपचाप बैठ जाती है और वह मूलू चेंग को अपने टैटूज़ के थ्रू वेडिंग आइडियाज़ दिखाने लगती है। जिस पर मूलू चेंग बोलता है, अब भी तो मैं ही देख रहा हूँ। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जिंग जिंग ने ही वेडिंग आइडियाज़ बनाए होते हैं और मूलू चेंग उससे कह रहा होता है, यह बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है और मुझे ये बचकानी हरकतें नहीं करनी हैं। मुझे एक इमोशनली स्टेबल और मेंटली स्टेबल लड़की से शादी करनी है। और अभी भी जिंग जिंग उन फोटोज़ को देखती है और वह फ़ोटोज़ मूलू चेंग की वाइफ ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर रखी होती हैं। जिंग जिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। यहाँ पर मूलू चेंग जिंग जिंग से कहता है, आखिर क्या हुआ, तुम्हें साइड क्यों हो?
जिंगजिंग कहती है, तुमने मुझसे मेरे डेस्कटॉप प्रोफाइल को चेंज करने के लिए बोला था ना, मैंने वह कर दिया है और बस अब कुछ और मैं चेंज नहीं करूँगी। जिस पर मूलू चेंग बोलता है, गुस्सा मत हो, वैसे भी हमें बच्चा चाहिए ना। जिस पर जिंगजिंग जूस के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तुम्हारे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तुम मुझसे ये बकवास कर रहे हो। और वह अपने कपड़े ऊपर करती है और दिखाती है कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ी इंजरी का निशान है और कहती है, तुम इसके बारे में भूल चुके हो क्या। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिंगजिंग मू लूचेंग के साथ आ रही होती है। वह बुरी तरीके से इंजर्ड होती है, किसी ने उसके ऊपर अटैक किया होता है और उसके आसपास कहीं भी उसे हॉस्पिटल नहीं मिल रहा होता, न एम्बुलेंस उसे पिक करने आ रही होती है, वह मर रही होती है। तभी वहां पर उनके घर का सीनियर नौकर आता है जो मूलू चेंग से कहता है, मैडम के लिए हमें जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा वरना वह अपना यहीं पर दम तोड़ देंगी। जिस पर मूलू चेंग जिंगजिंग को छोड़कर अकेले बीच सड़क पर कहता है, मैं गाड़ी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। जिंगजिंग को उस मोमेंट पर किसी के सपोर्ट की जरूरत थी। जिंगजिंग वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसकी हल्की सी आंख खुलती है तो वह देख पाती है कि उसके आसपास के लोग उसके फोन से किसी का नंबर डायल कर रहे हैं और उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। और जिंगजिंग अब प्रेजेंट में कहती है, जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था और तुम बाद में मेरे पास आकर रोए थे और तुमने ही मुझे बताया कि मैं कभी भी तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं बन सकती हूँ। पर तुम्हें इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बस एक मशीन हूँ, बस एक जरिया, और मैं चाहती हूँ कि तुम अभी भी यही सारी बातें सोच रहे होगे। जिस पर मूलू चेंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं सोच रहा हूँ, तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम हमेशा से मेरी वाइफ रहोगी। और तुमने अपने एग्स को हॉस्पिटल में फ्रीज तो नहीं करवाया है। जिंगजिंग कहती है, अगर वह मैं करवा भी लूंगी तो वह मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर मूलू चेंग शोवर में होता है और जिंगजिंग के पास वेडिंग प्लानर का मैसेज आता है। जिंगजिंग से अभी भी वेडिंग प्लान की डेट मांगी जा रही होती है और यहाँ पर जिंगजिंग बार बार वह सारे ख्वाब देख रही होती है जो उसने मूलू चेंग के साथ सजाए होते हैं, जो उसके और मूलू चेंग के ड्रीम्स होते हैं जो वह जीना चाहती थी। और हम देखते हैं कि वह रूम से बाहर आती है और कॉल करती है, कहती है, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं कभी भी यहाँ वापस ना आऊँ और ये सब कुछ एक ग्रैंड सरप्राइज हो। और इसी के साथ हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूलू चेंग और जिंगजिंग बैठे होते हैं। जिंगजिंग अपनी शादी की शॉपिंग की चीज़ें देख रही होती है। मूलू चेंग बोलता है, मुझे पता है तुम जो भी सिलेक्ट करोगी वह बहुत अच्छा होगा, मुझे तुम्हारी पसंद है। जिंगजिंग कहती है, मैं जानती हूँ तुम कभी भी मुझे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पर मूलू चेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में वेडिंग प्लानिंग की बात करने लगते हैं। तभी अचानक से मूलू चेंग की वाइफ का कॉल आता है। मूलू चेंग साइड जाकर फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की तबीयत बिगड़ रखी है। और यहाँ पर जिंगजिंग कहती है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, अभी तक तो हमने अपनी शादी की शॉपिंग पूरी तरीके से देखी भी नहीं है। जिस पर मूलू चेंग कहता है, दरअसल तुम मेरी पर्सनल चीज़ों पर, कंपनी में जो भी लॉस और प्रॉफिट होते हैं वह मेरे अपने नहीं होते। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाएगी, तुम तो सब समझती हो ना। और यहाँ पर जिंगजिंग कहती है, पर कल तो हमारी शादी है ना, तो तुम्हें रुकना चाहिए मेरे साथ। मूलू चेंग बोलता है, मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि मूलू चेंग वहाँ से चला जाता है। अब जिंगजिंग के पास वही सीनियर नौकर आता है। वह जिंगजिंग से कहता है, तुम चलो, मैंने तुम्हारे लिए सारे इंतजाम करवा दिए हैं और तुम चलकर उन सारी चीज़ों को देख लो। जिस पर जिंगजिंग वे जो सारे होते हैं मूलू चेंग के साथ उनको बाहर आग से जला रही होती है और उसके लिए यह सब कुछ इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब वह अंदर आकर खाना खाना शुरू करती है तो उसका जो सीनियर नौकर होता है वह उसके लिए सूप बनाकर लाया होता है और वह उसे वह सूप दे रहा होता है ताकि जिंगजिंग के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। और वह यहाँ पर मूलू चेंग के बारे में बात करता है और कहता है, मुझे पता है कि मूलू चेंग की लाइफ में और भी लड़कियाँ हैं, पर तुम इतना ज़्यादा सैड मत हो, उसने तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। जिस पर जिंगजिंग के हाथों से सूप गिर जाता है और उसका हाथ जल भी जाता है और वह मूलू चेंग से कहती है, उसने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और वह मूलू चेंग को मैसेज करती है, कल मैं तुम्हें शादी के टाइम देखती हूँ, लव यू। और यह उसका लास्ट मैसेज होता है। अब हमें शादी के दिन का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद सभी दोस्तों के साथ वह वर शादी के लिए जा ही रहा होता है और कह रहा होता है, आज से जिंगजिंग सिर्फ मेरी होगी, तो मेरे सामने कोई भी उसके बारे में फालतू बकवास न करे।
जिस पर उसके दोस्त हंस रहे होते हैं और मूलू चेंग की टांग खींच रहे होते हैं कि इसको कितनी ज़्यादा जल्दी है अपनी वाइफ से मिलने की और इसने हमें बाहर कर दिया है। और जैसे ही मूलू चेंग दरवाज़ा खोलता है वह देखता है कि अंदर पेरिस स्टाइल सेटअप में कोई भी ब्राइड खड़ी नहीं है और यहाँ पर वह इवेंट प्लानर पर भड़कने लगता है, मेरी ब्राइड किधर है? जिस पर इवेंट प्लानर कहती है, बस आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, वह आ रही हैं। जिस पर मूलू चेंग बोलता है, वेट कर रहा हूँ पर उन्हें जल्दी से बुलाओ, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और वह यहाँ पर जिंग जिंग को फ़ोन भी करता है पर जिंग जिंग उसका फ़ोन नहीं उठाती है और उसे पता नहीं होता है कि जिंग जिंग उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। और यहाँ पर वह इवेंट प्लानर से कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी वाइफ टू बी से मिलने के लिए, कहाँ है मेरी जिंग जिंग? जैसे ही वह इतना बोलता है इवेंट प्लानर कहती है, पर यह तो शादी किसी और लड़की के नाम से आनी है। जिस पर वह कहता है, क्या बकवास कर रही हो? और वह इवेंट प्लानर उसे वेडिंग कार्ड दिखाती है जिस पर जिंग जिंग की जगह किसी और का नाम होता है। इधर हमें जिंग जिंग को दिखाया जाता है जो एक मॉन्क मॉनेस्ट्री में गई होती है खुद को हील करने के लिए और यहाँ पर उसने वहाँ पर्ची चिपका रखी होती है मूलू चेंग के साथ जो विश से रिलेटेड होती है और वह मूलू चेंग को देखकर इमोशनल हो रही होती है और वहाँ पर वह मॉन्क से सलाह ले रही होती है क्योंकि जिंग जिंग का दिल टूटा होता है और वह विश को जैसे तैसे वहाँ से हटाना चाहती थी। इधर मूलू चेंग कॉल करता है और उससे कहता है, तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। जिंग जिंग कहती है, मेरे बिना पागल हो जाओगे? अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, सब है। मैं होती कौन हूँ? मैं बस दूर हूँ उन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो हमने लास्ट ईयर प्लान की थी। तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे एक हैप्पी फैमिली लाइफ दोगे, पर शायद वह मेरे नसीब में नहीं है। और वह ऐसा बोलकर उसके सामने उन सारे कागज़ों को काटकर ऊपर हवा में फेंक देती है और वहाँ से कहती है, मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ के लिए विश करो जिसको मैं अकेले जी सकूं और मेरी लाइफ में कोई और लड़का ना हो। इधर मूलू चेंग पागल हो रहा होता है और वह उसका फ़ोन काट देती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है उस लड़की की जिससे उसकी शादी होने वाली होती है और उसने जिंग जिंग की लाई हुई वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है। जिस पर मूलू चेंग और ज़्यादा पागल हो रहा होता है और वह उस लड़की से कह रहा होता है, तुम यह कर क्या रही हो? और उसका गला पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने लगता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तेरी वाइफ तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तू जो कर रहा है उससे बच्चे को और माँ को दोनों को हानि होगी, तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि मूलू चेंग बोलता है, मुझे बस जिंग जिंग चाहिए किसी भी कीमत पर। इधर हम जिंग जिंग को देखते हैं जो मॉम को लास्ट टाइम गुड बाय बोलकर वहाँ से आने लगती है। मंक उससे कहता है, अगर आपको कभी भी हीलिंग की ज़रूरत हो तो आप यहाँ विजिट कर सकती हैं। जिंग जिंग कहती है, जी थैंक यू, और वह निकल कर आने लगती है। हम देखते हैं कि तभी उसके सामने मूलू चेंग उसे ढूंढता हुआ पागलों की तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता हुआ मोनेस्ट्री में उसके पास आ जाता है। वह जिंग जिंग को देख लेता है और उसके पास आता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। जिंग जिंग कहती है, पर तुम्हारी तो शादी उससे ऑलरेडी हो चुकी थी। जिस पर जिंग जिंग को यह सवाल करते हुए देखकर मूलू चेंग उससे कहता है, क्या तुम बोल रही हो? ये सब एक मजाक था। और वह सब वीडियो दिखाता है कि मैंने उस लड़की के साथ गलती से क्लोज मोमेंट्स बना लिए थे जिसकी वजह से वह मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे न चाहते हुए भी उसे अपना नाम देना पड़ा, उसे और मेरे बच्चे को। तुम इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई हो? मैंने कभी भी उसे टच नहीं किया। वह सिर्फ मेरे लिए मेरे बच्चे की माँ है और कुछ भी नहीं। मेरी वाइफ तो सिर्फ तुम हो ना, और वैसे भी तुम्हें भी एक बच्चा चाहिए था। जैसे वह हमें मेरा बच्चा दे देगी, हम उस बच्चे को लेकर तुम्हारे साथ सेटल हो जाएंगे और तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। और वह यह वीडियो भी जिंग जिंग को दिखाता है और उससे कहता है, प्लीज़ वापस चलो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। प्लीज़ वापस चलो। जिंग जिंग कहती है, पर तुम्हें पता है ना कि यह कोई चीज़ पहली बार तुमने मेरे साथ नहीं की। 50 बार तुमने मुझे ऐसे चीट किया है और मैं चीट होने के बाद तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। जिस पर जिंग जिंग को यह बोलता हुआ देखकर मूलू चेंग कहता है, मुझे बताओ कब मैंने तुम्हें चीट किया है। जिस पर जिंग जिंग कहती है, तुम्हें पता है कि जब तुम वापस आते थे अपनी बिजनेस मीटिंग से, कई बार तो मैं तुम्हारे कपड़े उठाती थी और एक दिन मुझे उन्हीं कपड़ों पर किसी की लिपस्टिक का निशान मिला।
जब मैंने तुमसे क्वेश्चन किया तो तुम मेरे ऊपर भड़क गए और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें कमरे में थोड़ी प्राइवेसी दिया करूं और एकदम से आकर तुम्हारे साथ करीब न होने लगा करूं। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी तुम्हारे कपड़े टच नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था जितनी बार मैं उनको टच करूंगी मुझे एक नया एविडेंस मिलेगा, जिससे मुझे तुमसे दूर जाने का एक नया बहाना मिलेगा। और आज तक मैंने उन कपड़ों को टच नहीं किया है और वे अभी भी वैसे ही होंगे। मू लू चेंग उसके सामने अभी भी गिड़गिड़ाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने यह सब कभी भी नहीं करूँगा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिंग जिंग कहती है। पर इस प्यार का क्या फ़ायदा जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा हो, और आज के बाद प्लीज़ मुझसे मत मिलना आकर। जिस पर मू लू चेंग उससे कहता है, जिंग जिंग इन सब चीज़ों के बारे में सोच लो। मैंने तुम्हें हर बर्थडे पर इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया कि तुम मुझे एक बच्चा पैदा करके दो। तो अब जो भी प्रॉब्लम हो रखी है उसके बाद, जिंग जिंग कहती है, मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने इन सब चीज़ों के पीछे की सच्चाई नहीं बताई। तो मुझे लगता है तुम जो करते हो वह बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जिस पर जिंग जिंग कहती है, तुम्हें पता है जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उस दिन मैंने तुमसे रुकने के लिए बोला था, एक दिन पहले, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना था। लेकिन तुम मुझे गिड़गिड़ाता हुआ अकेला छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी होने वाली वाइफ और बच्चे की चिंता थी, न कि मेरी। जिस पर मू लू चेंग बोलता है, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी इसीलिए मुझे जाना पड़ा, और वैसे भी मैं उसे 1 या 2 साल से जानता हूँ। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे बोल दूंगा कि उसके पेट में जो बच्चा है वह उसे एबॉर्ट कर दे, और उसके बाद तो तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओगी। जिंग जिंग कहती है, तुम्हारे पास वापस आने के लिए मैं इस दुनिया में आने वाले मासूम की जान तो नहीं दिलवाऊंगी जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, जब यहाँ आसपास के लोग ही इतने ज्यादा सेल्फिश हैं। मू लू चेंग उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और वह उससे भीख मांग रहा होता है उसके साथ वापस आने के लिए। वह अपने घुटनों पर होता है और जिंग जिंग मू लू चेंग को गिड़गिड़ाता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर उसके पास मंक आता है। मंक उसे समझाता है मौका और समय दोनों खत्म हो चुके हैं और यही भाग्य है, तो अब उसे अकेला छोड़ देना चाहिए अपने हाल पर। जब वह तुम्हारे पास थी तब तो तुमने उसकी कद्र नहीं की और अब तुम उसे अकेला छोड़ दो। जिस पर अब मू लू चेंग को अंदर ही अंदर बुरा लगता है और वह मंक से कहने की कोशिश करता है कि उसने जिंग जिंग को 20 साल तक डेट किया है, वह उसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है। लेकिन मंक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अब मू लू चेंग किसी को कॉल करता है और कहता है, मेरा ऑफिस का शेड्यूल चेक करवाओ और यहाँ पर जिंग जिंग को पता मत लगने देना कि मेरा और अभी भी उस लड़की का कुछ सीन चल रहा है। अब इधर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मू लू चेंग घर आता है और वह अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और वह बस सेट हो चुका होता है कि जिंग जिंग अब उसकी लाइफ से दूर जा चुकी है। अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलतियां रियलाइज होना शुरू होती हैं, पर उसकी गलतियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर वह रियलाइज़ करना भी शुरू करेगा तो वह कितनी गलतियों को रियलाइज़ कर पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि तभी पीछे से आकर उसे कोई हक करता है और उसे लगता है कि जिंग जिंग है। तो वह कहता है, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर जिंग जिंग न होकर उसकी वाइफ होती है। जिस पर वह कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह कहती है, मुझे तो तुम्हारे पास आना था ना, हमारी शादी हो चुकी है। जिस पर वह बोलता है, तो तुम मुझे ऐसे टच क्यों कर रही हो? जिस पर वह लड़की कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पर अब मू लू चेंग उसे बताना शुरू करता है, तुम्हारी जिंग जिंग से बात हो रही थी ना? जिस पर वह बोलती है, नहीं मेरी उससे क्या बात हो रही होगी। मू लू चेंग बोलता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से वह मुझे छोड़कर जा चुकी है और हमने 20 साल तक अपनी शादी के जो ख्वाब देखे थे वह सारे ख्वाब भी टूट चुके हैं। अब उसे फर्क नहीं पड़ता मैं उसके पास रहूं या न रहूं, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वह लड़की कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी वजह से कैसे हो सकता है? जिस पर मू लू चेंग बोलता है, अभी भी तुम अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही हो, पर यह तुम्हारी अच्छाई ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। और वह उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है और वह उसे कहता है, ये मेरा और जिंग जिंग का घर है, तुम यहाँ पर आने के लिए किसने बोला और तुमने किसकी परमिशन से मेरे घर में एंट्री ली? लेकिन तब तक वहाँ पर उनका मेड आ जाता है जो उनसे कहता है, खाना रेडी है, आप लोग चलकर खा लें और खाने में आपका फेवरेट फूड बनाया है। और वह यह बात मू लू चेंग से कहता है। मू लू चेंग को लगता है कि यह सब कुछ जिंग जिंग करके गई है।
वह भागकर डिनर के टेबल पर चेक करता है और कहता है, यह सब तो वही खाना है जो मुझे पसंद है। जिस पर अब मूलू चंग अपने नौकर से पूछता है, जिंगजिंग किधर है? जिस पर उसका नौकर बोलता है, मैडम तो यहाँ नहीं आई हैं। जिस पर वह बोलता है, अगर वह नहीं आई हैं तो यह खाना सिर्फ उसी को बनाना आता है मेरे लिए, और कौन कुकिंग करेगा? जिस पर पीछे से उसकी वाइफ कहती है, दरअसल मेरी जिंगजिंग से कुछ टाइम से बात हो रही थी और उसने मुझे इन सारी रेसिपीज़ के बारे में बताया था। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जिस पर मूलू चंग को समझ आ जाता है कि जिंगजिंग को बहुत टाइम पहले इसकी और इसकी वाइफ की सच्चाई पता चल चुकी थी, और वह यहाँ पर अपनी वाइफ के हाथ से फ़ोन लेता है और वह सारे मैसेजेस को पढ़ता है और वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। और उसके बाद वह अपनी वाइफ से कहता है, तो प्लीज़ चली जाओ, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। और वह चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस पर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर वह जाकर फ्रिज चेक करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शादी से एक दिन पहले जिंगजिंग बार बार उसे अपने पास रुककर डिनर करने के लिए कह रही थी, तो उसे लग रहा था कि फ्रिज में जिंगजिंग उसके लिए कुछ बनाकर रख गई होगी, क्योंकि मूलू चेंग का बैड स्टमक होता है और उसे बाहर का खाना एकदम से अच्छा नहीं लगता। जब वह फ्रिज जाकर चेक करता है तो उसके अंदर भी कुछ नहीं होता है और उसे सीनियर नौकर बताता है, मैडम यहाँ से जाने से पहले अपना सारा सामान हटा कर गई हैं और इवन जो उन्होंने खाना बनाया था वह सब कुछ भी फेंक कर गई हैं। तुम्हें यह सब कुछ पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पर वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैडम इतना बड़ा कदम उठा लेंगी और अब तो बहुत देरी हो चुकी है। जिस पर अब मूलू चंग भागते हुए रूम्स के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर रखे हर एक फ़ोटो फ्रेम में जो उसकी और जिंगजिंग की कैप्चर मोमेंट्स की फ़ोटो लगी होती है। इंगजिंग ने वह सारे फोटोज़ भी लेकर जला दिए होते हैं और यहाँ पर वह अपने नौकर से कहती है, कहाँ गए ये सारे फ़ोटोज़? जिस पर नौकर उसे बताता है, शादी से एक दिन पहले मैडम ने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर वह और ज़्यादा हैरान होता है और फ्रेम्स को तोड़ने लगता है और कहने लगता है, जिंगजिंग मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है? मतलब मुझसे एक गलती हो गई तो वो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही है? और उसके बाद वह जिंगजिंग को कॉल लगाता है। इधर हम जिंगजिंग को दिखाते हैं, वह अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे आज मिलना है। उसकी दोस्त कहती है, मैं जैसे ही काम से फ्री होऊंगी तुम्हारे पास ज़रूर आऊंगी। जिस पर जिंगजिंग कहती है, मैं तुम्हारा एक पार्क में बैठकर इंतज़ार कर रही हूँ। तभी वहाँ पर मूलू चंग आ जाता है। मूलू चंग कहता है, तुम यहाँ पर हो? जिंगजिंग कहती है, तो तुमने अभी भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा? तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? अपने काम से काम रखो। जिस पर मूलू चेंग इमोशनल होकर और रोते हुए उससे कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर प्लीज़ ऐसे मत करो। जिस पर जिंगजिंग कहती है, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। जिस पर मूलू चेंग बोलता है, मैंने पहले ही कहा, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जिंगजिंग कहती है, फिर से अपनी ये बकवास शुरू मत करो, हमारे बीच पहले ही इन सब चीज़ों को लेकर बात हो चुकी है। और वह यहाँ पर जिंगजिंग से कहता है, मुझे पता है तुमने हॉस्पिटल में अपने एग्स फ्रिज करवा रखे हैं, तुम मेरे बच्चे को इस दुनिया में ला सकती। जिंगजिंग कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें क्या पता है उस दिन उस रात मेरे साथ क्या हुआ था जब तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, और मैं उन सब चीज़ों से पहले ही डील कर चुकी हूँ। और अब मैं बार बार तुम्हें यह बात नहीं समझाऊंगी कि मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लेकर आऊं। जिस पर मूलू चेंग बोलता है, पर तुम मैसेज क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बदल दूंगा जो तुम कहोगी, और मैंने आज तक जितनी भी गलतियाँ की हैं उसके लिए तुम मुझे पनिशमेंट भी दे सकती हो। जिस पर जिंगजिंग उसे धक्का देकर आगे जाने लगती है। मूलू चंग उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन तबीयत अचानक से जिंगजिंग की खराब होने लगती है, क्योंकि मूलू चंग ने जो परफ्यूम लगा रखा होता है उससे उसे प्रॉब्लम होने लगती है। और यहाँ पर मूलू चंग बोलता है, तुम्हें ये दिक्कत क्यों हो रही है? जिंगजिंग बोलती है, क्योंकि तुमने जो परफ्यूम लगाया है वो परफ्यूम बहुत ज़्यादा हाई डोज का है और मुझे परफ्यूम से हमेशा से एलर्जी है, इडियट। जिस पर मूलू चंग उसे अपना कोट देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। और जिंगजिंग उसका कोट वापस करती है और कहती है, अब इस झूठी फिक्र का क्या? तुम्हें कभी कुछ पता था कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? जिस पर इसी के साथ मूलू चंग को अपने सीनियर नौकर की बात याद आती है कि जिंगजिंग हमेशा उसका घर में इंतज़ार किया करती थी उसके आने के लिए, और उसे मूलू चंग की हर एक हैबिट और प्रेफरेंसेस पता थीं। जिस पर अब यहाँ पर मूलू चंग उसे कहता है,
मैं दोबारा से तुम्हारी कोई भी चॉइस और कुछ भी नहीं भूलूंगा। बस घर चलो, मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो। यहाँ पर जिंगजिंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और यहाँ पर मू लू चेंग उसे अलग टॉर्चर दे रहा होता है। इसमें जिंगजिंग थोड़ी देर के लिए वहीं एलर्जी की वजह से बेहोश हो जाती है। मू लू चेंग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कि उसे पार्क वाली टेबल पर लिटा देता है और जब थोड़ी देर बाद जिंगजिंग अपनी आंखें खोलती है और वह देखती है कि मू लू चेंग उसके सामने बैठा हुआ है। मू लू चेंग अपने आप को महान दिखाते हुए उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी तो मैंने तुम्हें यहाँ लिटा दिया ताकि तुम थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाओगी तो हम घर चल सकेंगे। जिंगजिंग कहती है, मुझे कहीं होटल दिला दो और मैं वहाँ पर रेस्ट करना चाहती हूँ। मू लू चेंग बोलता है, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वह जिंगजिंग और मू लू चेंग एक होटल में जाते हैं जहाँ पर जिंगजिंग मू लू चेंग से कहती है कि उसे सिंगल रूम चाहिए, पर मू लू चेंग ज़बरदस्ती होटल वाले से बोलकर अपने लिए और जिंगजिंग के लिए एक किंग साइज बेडरूम बुक करवा लेता है। जिंगजिंग कहती है, तमाशा करना बंद करो, लेकिन यहाँ पर मू लू चेंग कहता है, सर ये मेरी वाइफ है, मुझसे थोड़ा नाराज़ है, मैं उसको बाद में हैंडल कर लूँगा। अब जिंगजिंग और मू लू चेंग बेडरूम के अंदर आते हैं और यहाँ पर जिंगजिंग मू लू चेंग से कहती है, दरअसल तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। जाकर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ एक हैप्पी लाइफ जियो। जिस पर मू लू चेंग आकर उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिंगजिंग कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था जिस दिन तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी उस दिन तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम बार बार उसकी फ़ोटोज़ देख रहे थे और अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वो फ़ोटोज़ देखी थी जहाँ पर मू लू चेंग बार बार अपनी वाइफ की और अपने होने वाले बच्चे की फ़ोटोज़ चेक कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही जिंगजिंग वहाँ पर आती है, जिंगजिंग कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मू लू चेंग बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बार मन कर जाता है कि मेरे आसपास भी मेरा बच्चा हो। जिस पर जिंगजिंग कहती है, अगर तुम बोलो तो मैं ये रिस्क लेने को रेडी हूँ। लेकिन मू लू चेंग उससे कहता है, नहीं, ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैं तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दूंगा, इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जिंगजिंग कहती है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जिंगजिंग कह रही होती है, और अब तुम सिर्फ उसके पेट में जो पल रहे बच्चे के लिए उसके साथ हो। जिस पर मू लू चेंग कहता है, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे दुनिया में नहीं आने दूंगा। जिंगजिंग कहती है, तुम फिर से बकवास करना बंद करो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जो हैप्पी लाइफ है, जिसको तुम डिज़र्व करते हो, उसे मेरी वजह से ख़राब करो। जिस पर मू लू चेंग कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पर इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही हो? मत करो ये सब कुछ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और वैसे भी मैंने वेडिंग ड्रेस को चेंज करवा दिया है, तो मैं जो वेडिंग ड्रेस चाहिए, जैसी चाहिए तुम जैसी ले सकती हो। तुम जो बताओगी वैसे मैं तैयार होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस पर जिंगजिंग कहती है, पर अब इन सब चीज़ों का मतलब नहीं बनता। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए नहीं बने हो। जिस पर अब जिंगजिंग कहती है, तुम्हें पता है फ्लैशबैक में मैंने तुमसे एक लिपस्टिक का शेड मांगा था और मैंने तुमसे रेड कहा था, और तुम वहाँ पर उस लड़की का शेड लेकर आए थे जिसके साथ तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा था। और जब मैंने तुमसे इस चीज़ के बारे में बात की तो तुमने बोला, मामूली से लिपस्टिक के शेड के ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की नीयत नहीं है, और इस जगह अगर मैं तुम्हारी चीज़ों के साथ ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? जिस पर मू लू चेंग बोलता है, उस चीज़ के साथ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अब तो मुझे उन सब चीज़ों को लेकर ऐसे जजमेंट मत दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मेरे साथ तो चलो। जिंगजिंग कहती है, पर मैं कैसे चलूं? तुमने दिन ब दिन मुझे तोड़ा है, तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। तुमने हमेशा मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में एक बेबी को नहीं ला सकती थी। जिस पर वह कहता है, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ, मुझसे शादी कर लो, चलकर मुझे एक मौका तो दो। जिंगजिंग कहती है, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिस पर मू लू चेंग उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो सब कुछ भूल चुकी हो जो हमने साथ में मोमेंट्स बिताए थे, और वैसे भी हमने हनीमून के लिए जो टिकट्स बुक की थी वो अभी भी मेरे पास है। जिस पर जिंगजिंग कहती है कि मैंने मना किया है और तुम ये सब बातें करना बंद करो। मू लू चेंग बोलता है, तो मैं आधा जब तुम 20 साल की हुई थी तो मैं तुम्हें एक बीच एरिया पर ले गया था। जिंगजिंग कहती है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद था। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में अपनी चॉइस नहीं चलाई है।
मैंने वही किया है जो तुम्हें पसंद है। जिस पर जिंगजिंग की यह बात सुनकर मू लुचेंग थोड़ा हैरान होता है। जिंगजिंग इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ पानी से, मुझे माउंटेन एरिया पर ज़्यादा जाना पसंद है। लेकिन उस दिन जब मैं 20 साल की होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बीच पर गई तो तुम्हारे ब्रदर्स ने मुझे इतना ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया। और उस मोमेंट को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मू लुचेंग अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम खेल रहा होता है और तभी उसके दोस्त जिंगजिंग को वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं और वह जिंगजिंग को गलत नज़र से देखते हैं और वह मू लुचेंग से कहते हैं, जिंगजिंग का इंट्रोडक्शन हमसे भी करवाओ। मू लुचेंग उसे जाकर पिक करने आता है और उसकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब होती है पानी में होने की वजह से। और मू लुचेंग उससे कहता है, मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं। जिंगजिंग कहती है, पर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्या हम उनसे बाद में नहीं मिल सकते? मू लुचेंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है, कुछ गर्म पानी पी लो और जल्दी से चलकर उनसे मिलो। जिंगजिंग कहती है, नहीं, मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। लेकिन मू लुचेंग उसके ऊपर इतना ज़्यादा भड़क जाता है और वह गुस्से में वहाँ से जिंगजिंग को छोड़कर आ जाता है। जिंगजिंग वहाँ पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है, जिस पर मू लुचेंग अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है। जिंगजिंग मू लुचेंग के पीछे पीछे जाती है ताकि वह उसे मना सके, क्योंकि वह उससे गुस्सा हो गया है। और वे लोग स्विमिंग पूल के पास खड़े होते हैं और यहाँ पर जिंगजिंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह अचानक से पानी के पास जाकर बेहोश होकर गिर जाती है। और तभी मू लुचेंग के दोस्त जो कि अंदर की साइड कुछ गेम खेल रहे होते हैं, वे यह देख लेते हैं और वह भागते हुए जिंगजिंग को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन मू लुचेंग के दोस्त उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि वह खुद आ जाएगी, वह बस ड्रामा कर रही है ताकि वह तुम्हारी अटेंशन ले सके। और यहाँ पर जिंगजिंग पानी के अंदर डूब रही होती है और उसे पहले ही पानी से बहुत ज़्यादा डर होता है और वह तड़प रही होती है, पर कोई भी उसे पानी से बाहर नहीं निकालता। जब जिंगजिंग वहाँ पर देखती है और कहती है, मैं तब से यहाँ पर परेशान हो रही हूँ और ये लोग देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं, और वह दोबारा से बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। और अभी प्रेजेंट में मू लुचेंग जिंगजिंग को यह जस्टिफिकेशन देता है कि वह बस एक मामूली सा एक्सीडेंट था, उस पर इतना ज़्यादा भड़कने और बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर जिंगजिंग कहती है, तुम्हें पता था ना कि मुझे स्विमिंग नहीं आती और उसके बाद भी तुमने मेरे साथ यह सब किया। मू लुचेंग बोलता है, तुम्हें बस एक चीज़ याद है और तुम्हें वह सब याद नहीं जो मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे एफर्ट्स डाले। जिंगजिंग कहती है, एफर्ट्स नाइस। लेकिन तभी उसके पास मू लुचेंग की वाइफ का कॉल आता है, जो रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि मू लुचेंग उसके और उसके बच्चे को मारने की बात कर रहा है, जिंगजिंग अब उन्हें बचा सकती है। जिंगजिंग कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो। जिस पर वह मू लुचेंग से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बताओ वह किस हॉस्पिटल में है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मू लुचेंग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वह उस लड़की के ऊपर भी भड़कने लगता है और कहने लगता है, अपनी गंदी जुबान मेरी जिंगजिंग के पास आकर मत चलाओ और उसे अकेला छोड़ दो। जिस पर जिंगजिंग कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इन सब चीज़ों में तुम्हारी गलती है, उस मासूम बच्चे की नहीं। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, जिस पर मू लुचेंग अपने असली रूप में आ जाता है। वह जिंगजिंग का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं तब से तुम्हें प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझा भी रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम ये जो फालतू की हरकतें कर रही हो उनसे मुझसे दूर चली जाओगी। पहली बात तो उसका बच्चा बहुत टाइम पहले ही मर चुका है और उसे मैंने इतने पैसे दे दिए हैं कि वह अब्रॉड जा रही है, और अब तुम दोबारा से उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलोगी और आज के बाद तुम मुझसे कभी मिल भी नहीं पाओगी। जिस पर जिंगजिंग मू लुचेंग को एक जोर का चांटा लगाती है। मू लुचेंग के मुंह से ब्लड आने लगता है, लेकिन मू लुचेंग जिंगजिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जिंगजिंग कहती है, मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे एक बार उसको देखना है। जिस पर मू लुचेंग बोलता है, नहीं, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगी। जिंगजिंग कहती है, अब तमाशा करना बंद करो, और मू लुचेंग उसे बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। सीन में हम देखते हैं कि मू लुचेंग जिंगजिंग को रूम में लॉक करके उसके लिए खाना लेने जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जिंगजिंग भाग न जाए, और वह जिंगजिंग को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश भी करता है, पर जिंगजिंग उसके हाथ से खाने से साफ साफ मना कर देती है। और मू लुचेंग बोलता है, तो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? जिंगजिंग बोलती है, क्योंकि मेरे काउंटलेस एफर्ट्स डालने के बाद भी तुमने कभी उनको एक्नॉलेज नहीं किया। और वह उसे ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स बताती है जहाँ पर उसने मू लुचेंग के लिए हैंडमेड गिफ्ट्स और बाकी सारी चीज़ें बनाई होती हैं। मू लुचेंग को लग रहा होता है कि उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है,
तो वह सारे गिफ्ट्स को बर्बाद कर देता है और वह सारी चीज़ें भी जो उसने अपने हाथों से बनाकर मूलू चेंग के रूम में सजाई होती हैं। और मूलू चेंग ने उसे वार्निंग दी होती है कि अगली बार से अगर उसके लिए कुछ भी लेकर आए तो वह कुछ वैल्यूएबल लेकर आए, ना कि ये फालतू पेपर और कार्डबोर्ड की बनी हुई चीज़ें। जिंगजिंग से मूलू चेंग कहता है वह सब एक मामूली सी गलती थी, तो उसके चक्कर में मुझे ऐसे जज नहीं कर सकती हो। जिंगजिंग कहती है मैं जज नहीं कर रही हूँ, पर रियलिटी ये है कि तुम्हें मेरी और मेरी चीज़ों की कभी कोई कदर नहीं रही। तो मुझे लगता है कि वह लड़की थी जिससे तुमने शादी की थी, जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था, मुझे उसके बारे में भी बताया गया। और इंश्योर करके बताना शुरू करती है, जहाँ पर मूलू चेंग को कुछ लोग रेड रोजेस बहुत टाइम से दे रहे होते हैं। जब जिंगजिंग उससे क्वेश्चन करती है तो मूलू चेंग उससे झूठ बोलता है कि यह उसकी दुकान पर आकर कोई कस्टमर देकर गया था। अब जिंगजिंग को समझ नहीं आता कि वह मूलू चेंग के झूठ का क्या करे, क्योंकि उसके लिए यह सब कुछ नया नहीं होता और उसे सारी सच्चाई पता होती है। इसी बीच वह यह भी बताती है कि तुम्हें लगा था कि तुम्हारा घर के नौकरों के साथ अफेयर चलेगा और मुझे उनके बारे में भी नहीं पता होगा। मुझे सब पता था कि तुम कॉल को किससे क्या बात कर रहे हो। और वह बताती है कि जब वह एक घर की नौकरानी के साथ अपना अफेयर चला रहा था, मैं उस दिन उसके बर्थडे का केक लेकर गई थी और मैंने उसे तुम्हारी बाहों में देखा। इससे बुरा मेरे लिए क्या हो सकता है। जिस पर अब मूलू चेंग उसे समझाता है कि वह सब एक भूल थी, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं यह दरवाज़ा खोलकर यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम भाग न जाओ। जिंगजिंग कहती है भाग तो मैं बहुत पहले चुकी हूँ, पर अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊँगी। अब हम देखते हैं तभी जिंगजिंग के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो उससे कहती है तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ आ गई हूँ जहाँ तुमने मुझे इनवाइट किया था। अब जिंगजिंग मूलू चेंग से कहती है तो मुझे वहाँ पर लेकर चलो, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब मूलू चेंग उसे वहाँ पर लेकर जाता है। ये वही कैफ़े होता है जहाँ पर मूलू चेंग हमेशा से लेकर आया करता था। और यहाँ पर उसकी दोस्त उससे मिलती है, उसे हग करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो, चलो हम चलकर ड्रिंक करते हैं। मूलू चेंग बोलता है जिंगजिंग तुम कब से ड्रिंक करना सीख गई हो। जिंगजिंग बोलती है अक्सर मैं यहाँ पर आया करती थी जब भी तुम मुझे बुरी तरीके से ट्रीट करते थे या मेरी बनाई हुई चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते थे। और वह धीरे धीरे उसे करके मूलू चेंग को उस रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है और कहती है तुम्हें पता है यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमने प्लान की थी वो रखी हुई हैं, चलो हम उनको चलकर देखते हैं। और यहाँ पर जिंगजिंग उसे उस फोटो के पास ले जाती है जहाँ पर मूलू चेंग ने लिखा होता है कि वह जिंगजिंग से अपनी लाइफ में हमेशा प्यार करेगा और उससे शादी करेगा। फिर वह कहती है मेरा दिल तो उस दिन टूटा जिस दिन मैंने तुम्हारी सीक्रेट मैरिज के बारे में पता लगाया, जिसके बारे में तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे सीधा बता देते, पर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। यहाँ पर उसकी दोस्त उससे कहती है मूलू चेंग से कि थोड़ी जिंगजिंग को दूर से स्पेस दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंगजिंग उन फोटोज़ को देख रही होती है और कह रही होती है तुमने कहा था जिस दिन यह दुनिया डूब भी जाएगी तो मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, और तुमने मेरा हाथ पहले ही छोड़ दिया क्योंकि तुमने मुझे इतने धोखे दिए हैं। मैं उन धोखों से उभर नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मूलू चेंग, मैं क्या करूँ और क्या नहीं। अभी तो मेरे सामने खड़े होकर मुझे फोर्स कर रहे हो ये समझने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं कैसे ये बात समझूं, कैसे इस चीज़ को अपने दिमाग में लाऊं कि जो तुमने गलती की है वो बस एक नासमझी थी या कोई भूल थी। और वह यहाँ पर जिंगजिंग उसे एक और इंसिडेंट बताती है जहाँ पर जिंगजिंग मूलू चेंग के पूरी रात आने का वेट करती है और उसने पूरी रात अपने हाथ से उसके लिए खाना बनाया होता है, पर मूलू चेंग नहीं आता। यहाँ पर उसके घर का सीनियर नौकर जिंगजिंग से कहता है तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, शायद बॉस कहीं बाहर चले गए हों, तुम इस खाने को खा लो। लेकिन जिंगजिंग कहती है कि तुम नहीं आए, और जब मेरी अगली सुबह आँख खुली तो मैं बिस्तर पर थी, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी तो मैं भागते हुए बाहर आई और मैं देखती हूँ कि तुम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि कल रात ड्रिंक करने की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सॉफ्ट स्पाइसी फूड पैक करने के लिए बोला है। मैं थोड़ी देर में उसे लेकर कंपनी में आ जाऊँगा। और मैं ये चीज़ देखकर पूरी तरीके से टूट गई क्योंकि तुमने मेरे एफर्ट्स को बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया। और जब मैं रूम के अंदर सो रही थी गुस्से में, तो तुम मेरे पास आते हो, मुझसे झूठ बोलते हो कि तुम्हें कंपनी में कुछ काम है और मैं यहाँ पर रेस्ट करूँ, और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो और मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ और रोती रहती हूँ। तुमने मेरी जगह बहुत आसानी से दूसरों को दे दी और तुम वो सारी चीज़ें भूल चुके हो जो तुमने मेरे साथ की थी।
और अब मेरे सामने तो अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हो। मैं ये सारी चीज़ें कैसे एक्सेप्ट करूं, बताओ मुझे। मू लूचेंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। जिंग जिंग कहती है, हमारा रिलेशनशिप एक तमाशा था तुम्हारे लिए। और यहाँ पर जिंग जिंग मू लूचेंग को एक चांटा भी मारती है, जिस पर मू लूचेंग जिंग जिंग को मारने के लिए आता है तो उसकी दोस्त उसे पीछे से धक्का देती है और कहती है, उसके पास मत आना और उससे कभी बात करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर मू लूचेंग बोलता है कि मैं जिंग जिंग को बस कन्विंस करना चाहता हूँ कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। जिंग जिंग कहती है, पर अब मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हमारे बीच जो कुछ भी था वह खत्म हो गया है। मू लूचेंग बोलता है, पर मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं देता। और उनकी दोस्त और वह मू लूचेंग को धक्का देते हैं और उसकी फ्रेंड उसे अपनी बाइक पर बिठाकर जल्दी से वहाँ से भागकर ले जाती है। और मू लूचेंग यहाँ पर बीच सड़क पर रोता गिड़गिड़ाता रहता है और जिंग जिंग उसकी नज़रों के सामने ही उससे दूर भाग जाती है। अब हम अगला सीन देखते हैं कि जिंग जिंग अपनी फ्रेंड के साथ अपने घर पर होती है और वह बुक पढ़ रही होती है। और उसकी फ्रेंड जैसे ही बालकनी पर आती है वह देखती है कि मू लूचेंग पूरी रात से वहीं खड़ा हुआ है। जिंग जिंग कहती है, उसे करने दो जो वह करना चाहता है। मेरी उससे पूरी तरीके से बात हो चुकी है कि मैं अब उसके साथ नहीं जा सकती हूँ। यह उसकी बेवकूफ़ी है कि वह इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और मू लूचेंग भारी बरसात में बेहोश हो जाता है। जिंग जिंग नीचे आती है और अपनी फ्रेंड से कहती है, एम्बुलेंस को कॉल करो, हमारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। मू लूचेंग को हॉस्पिटल भेजा जा रहा होता है और यहाँ पर जिंग जिंग से मू लूचेंग कह रहा होता है कि बॉस के साथ हॉस्पिटल आ जाओ। जिंग जिंग कहती है, मुझे माफ़ करना, पर आप मेरे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हैं, मैं आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जिंग जिंग एक कैफ़े में बैठी होती है, अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि मुझे डॉक्टर की तरफ से बहुत बार फ़ोन आ चुका है। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि मू लूचेंग की तबीयत कैसी है या कैसी नहीं। लेकिन तब तक वहाँ पर मू लूचेंग खुद ही आ जाता है। जिंग जिंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मू लूचेंग बोलता है कि तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे बिना घर कैसे जा सकता हूँ। जिंग जिंग कहती है, बकवास बंद रखो और अपना काम करो जाकर। अब मू लूचेंग यहाँ पर जिंग जिंग के आसपास रहने की कोशिश करता है। जिंग जिंग की फ्रेंड उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, पर मू लूचेंग उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मू लूचेंग उसके लिए बटर का काम भी करता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। और जब वह देखती है कि वह उसके लिए ड्रिंक्स बना रहा होता है और थोड़ी देर में उसके लिए कुछ लेने चला जाता है, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर जिंग जिंग को अकेला देखकर छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर मू लूचेंग उनसे लड़ने लगता है और मू लूचेंग के हाथ में चोट लग जाती है। जिंग जिंग कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, और वह उसके हाथ में दवाई लगाती है। जिंग जिंग कहती है, तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही है, कई सारे प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिंग जिंग कहती है, मेरी बात मानो, मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती हूँ। लेकिन मू लूचेंग उसकी बात नहीं मान रहा होता है और वह वहीं पर होता है। थोड़ी देर बाद अचानक से मू लूचेंग को चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जिंग जिंग कहती है, इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हीट क्यों है? और वह इस बीच में मू लूचेंग से उन सेपरेशन एग्रीमेंट पर साइन भी करवा लेती है। मू लूचेंग के लिए और जिंग जिंग के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, पर उन्हें एक दूसरे की भलाई के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर मू लूचेंग जब से वहाँ पर बेहोश हो जाता है, अगले सीन में जब उसकी आँख खुलती है तो वह घर पर होता है और वह अपने नौकर से पूछता है कि जिंग जिंग कहाँ पर है। तो उसका नौकर कहता है कि मैडम तो यहाँ पर आई ही नहीं। और मू लूचेंग को यह भी पता चलता है कि जिंग जिंग इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर सिटी में जा चुकी है। और हम देखते हैं कि मू लूचेंग अपनी गाड़ी लेकर दूर से बैठा कैंपिंग करता हुआ देखता है, जहाँ पर वह अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। और जिंग जिंग की दोस्त देख लेती है कि मू लूचेंग उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वह जिंग जिंग को बताती है, जिस पर जिंग जिंग कहती है, टेंशन मत लो, हमारे बीच सेपरेट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो चुके हैं और अब वह मुझे फॉलो नहीं करेगा। मू लूचेंग भी अपना ड्राइवर रोक देता है और कहता है, मैडम को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से जिंग जिंग को हंसी खुशी जाते हुए देख रहा होता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।